कुएं पे पानी भरने गई और पानी भर के जब वो वापस आने लगी तो अचानक से चलते चलते वो एकदम चुप होके रुक जाती है और जो पानी का बर्तन हाथ में था वो नीचे गिर जाता है और दूसरे हाथ में बच्चे की जो पकड़ होती है वो धीरे धीरे टाइट होने लगती है। एकदम स्टैचू की पोजीशन में सुमित्रा के एक हाथ में बच्चा था और दूसरा हाथ वो आसमान की तरफ कर देती है। हल्के हल्के हाथ पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं जैसे आसमान में किसी को बुला रही है और जो दांत थे वो आपस में टकरा रहे थे, उनमें से कट कट करके आवाज आने लगती है। आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, सिर्फ जो सफेद हिस्सा था वही दिख रहा था और आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं। अब जब ये चीज हुई तो अचानक से बर्तन गिरता है और साथ में जोर जोर से दांतों के कटकटाने की आवाज आने लगती है। तो आसपास की जो औरतें थी और जो गांव के लोग थे वो देखते हैं तो सुमित्रा एकदम स्टैचू की तरह आसमान में एक हाथ ऊपर करके खड़ी है और दूसरे हाथ में बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। अब ये सीन देख के गांव के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि पास चला जाए। करीब 5 मिनट तक सुमित्रा इसी पोजीशन में खड़ी रहती है, उंगलियां पीछे, आंखें घूमती रहती हैं। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर स्टीवेंसन के पेपर में सब ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया है। ये सारे पेपर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए जहां से मैं पढ़ के ये सारी चीजें बता रहा हूं। तो करीब 5 मिनट तक सुमित्रा ऐसे ही रहती है और फिर अचानक से सुमित्रा का हाथ नीचे होता है और उसको होश आ जाता है और वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। और होश में आने के बाद जब औरतें और आसपास के लोग जब उससे पूछते हैं तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। बस वो ये देखती है कि जो उसने पानी भरा था वो सब नीचे गिर गया है और उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन आसपास के जो लोग थे वो भी सुमित्रा को ज्यादा कुछ बताते नहीं, वो खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन सुमित्रा जो थी उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी और फिर वो यहाँ से बिना पानी भरे घर की तरफ वापस चली जाती है।